आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो एकता और दयालुता के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के एक शांत से मोहल्ले से, जहां रहते थे 4 भाई। और इनके बीच का जो रिश्ता था ना, वो वाकई अटूट था। सोचिए, एक ऐसा घर जो हमेशा हंसी, खेल और नए नए आइडिया से गूंजता रहता था। इसी घर में रहते थे हमारे 4 भाई, प्रियांशु, नीलांशु, प्रियम और प्रीतेश। चारों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एकता। तो आइए इन चारों से मिलते हैं। इनकी टीम भी कमाल की थी। प्रियांशु जो थे इनके प्लानर, मतलब सारे आइडियाज को सही ढंग से जमाना इनका काम था। फिर थे नीलांशु, एकदम होशियार और हर बात पर नजर रखने वाले। प्रियम जो एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहते, हिम्मत और एनर्जी से भरे हुए। और आखिर में प्रीतेश, जिनकी वजह से सबके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। तो हुआ यूं कि एक दोपहर चारों भाई अपनी छत पर आराम से बैठे थे, और बस तभी एक ऐसा जबरदस्त आइडिया आया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। और ये शुरुआत की प्रियम ने। वो हमेशा की तरह पूरे जोश में था और बोल पड़ा, एक काम करते हैं, एक सीक्रेट क्लब बनाते हैं। अब आइडिया तो आ गया था, लेकिन प्रियांशु ने, जो कि प्लानर था, उसे एक मकसद दिया। उसने कहा, ठीक है, क्लब तो बनाएंगे, पर हम इसमें अच्छे काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। और फिर आई प्रीतेश की बारी। उसने इस क्लब को एक बहुत ही शानदार नाम दिया, द 4 ब्रदर्स ब्रेव हार्ट्स। तो बस यहीं से नींव रखी गई एक ऐसे क्लब की जिसका मकसद ही था दूसरों की मदद करना। तो क्लब तो बन चुका था, और इन भाइयों ने आपस में एक वादा किया कि वो हर दिन कम से कम एक अच्छा काम जरूर करेंगे। और पता है, उन्हें अपने पहले मौके के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा। हुआ ये कि अगले ही दिन उनकी नज़र अपने पड़ोस के एक बुजुर्ग दादाजी पर पड़ी। वो किराने का भारी भरकम सामान उठाए घर जाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी। प्रियांशु ने इसे देखते ही समझ लिया, ये उनके क्लब का पहला मिशन है। बस फिर क्या था, चारों भाई फौरन उनकी मदद के लिए दौड़े और उनका सामान घर तक पहुंचाया। और जब दादाजी ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, बच्चों, तुम चारों सच में बहुत बहादुर और दयालु हो, तो ये सुनकर उन भाइयों का दिल गर्व से भर गया। तो अपने पहले मिशन की कामयाबी से इन चारों का हौसला और बढ़ गया। अब वो और भी तरीके खोजने लगे कि कैसे अपने समाज के काम आया जा सकता है। और उनका अगला मिशन दिखाता है कि उनका टीम वर्क कितना कमाल का था। देखिए हुआ क्या। नीलांशु ने ध्यान दिया कि मोहल्ले के छोटे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, तो प्लानर प्रियांशु ने तुरंत एक ट्यूशन का शेड्यूल बना दिया। प्रियम ने पढ़ाने के लिए एक बोर्ड तैयार कर दिया, और प्रीतेश ने अपने मजेदार कहानियों वाले अंदाज से बच्चों के लिए सीखना आसान और मजेदार बना दिया। फिर एक दिन ऐसे ही प्रियम ने बड़े आश्चर्य से कहा, अरे, हम इतने छोटे हैं, फिर भी देखो हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। और उसकी ये बात चारों भाइयों को सोचने पर मजबूर कर गई कि हाँ, ये सब हो कैसे रहा है। और इस सवाल का जवाब दिया नीलांशु ने, जो उनका थिंकर था। उसने समझाया कि हमारी असली ताकत हमारी उम्र या हमारी अलग अलग काबिलियत नहीं है, बल्कि हमारी एकता है। हम जो भी कर पा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम सब मिलकर काम करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और धीरे धीरे इन भाइयों को ये एहसास भी होने लगा कि भाई, उनका क्लब भले ही सीक्रेट था, लेकिन उनके अच्छे कामों का असर अब छिप नहीं रहा था, वो सबको दिखाई देने लगा था। और देखते ही देखते इस सीक्रेट क्लब ने पूरे मोहल्ले का दिल जीत लिया, उनका प्यार और सम्मान हासिल किया। अपने इन छोटे छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले अच्छे कामों से इन ब्रेव हार्ट्स ने सबको ये दिखा दिया कि एक दूसरे का साथ देने में, दूसरों के लिए खड़े होने में असल ताकत होती है। तो उन्होंने जो सबसे बड़ी बात सीखी और सिखाई वो ये थी कि सबसे बड़ी ताकत एक अच्छा दिल होना है। असली हिम्मत, असली ताकत दयालुता से ही आती है। तो ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। इन 4 भाइयों की कहानी हमें ये दिखाती है कि नेकी का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जरूरी है बस एक पहला कदम उठाना। तो क्यों ना हम भी सोचें, वो कौन सा छोटा सा अच्छा काम है जिसकी शुरुआत आज की जा सकती है।